अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ माई यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ ट्रेडिंग एंड हाउ इट वर्क्स। आपने बहुत दफ़ा सुना होगा कि भाई हम ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं। आप लोगों के अतराफ़ के लोग बड़े बोलते होंगे, जो भी ट्रेडर्स आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर भी देखा होगा कि लोग बोलते हैं कि ट्रेडिंग से पैसा कमा रहे हैं। तो आप सबके दिमाग में एक सवाल ज़रूर आया होगा कि ट्रेडिंग है क्या और ये इससे पैसा किस तरह कमाया जा सकता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है अगर आपके दिमाग में यही सवाल है। और इस वीडियो के एंड तक आपको ट्रेडिंग के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। बस इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा। और अगर आपने ट्रेडिंग कभी नहीं भी की तो आप किसी सामने वाले को कॉन्फिडेंटली समझा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम आ गए चार्ट्स पर और अभी हम समझते हैं कि जो ट्रेडिंग है वो क्या है। बेसिकली व्हाट इज़ ट्रेडिंग। सही है, ट्रेडिंग क्या है। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या है। और सिंपल सी एक बात बताऊंगा, सिर्फ एक बात बताऊंगा, बहुत सिंपल सी। ट्रेडिंग बेसिकली एक चीज़ है। ट्रेडिंग ये है कि मतलब आप एक चीज़ ख़रीदते हो सस्ते में और उसको आप बेचते हो महंगे में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने एक आईफोन ख़रीदा, ठीक है, आपने एक आईफोन ख़रीदा और ये आईफोन आपको पड़ा कोई 1 लाख रुपए का। ठीक है, आपने 1 लाख रुपए का एक आईफोन ख़रीदा और उसकी लेट से मान लेते हैं कि उसकी ना डिमांड बहुत बढ़ गई कि उसके प्राइस ऊपर चले गए। हर कोई बंदा जो है वो आईफोन बाय कर रहा था और ख़रीदा जो सेलर्स थे वो कम हो गए थे, लेकिन जो बायर्स थे वो ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसकी वजह से आईफोन की डिमांड बढ़ गई थी और सप्लाई कम हो गई थी। और क्या होता है फिर आईफोन के रेट जो है ऊपर चले जाते हैं और आईफोन हो जाता है हमारा 1.5 लाख रुपये का और आप बेच देते हो आईफोन। आपने 1 लाख रुपये का ख़रीदा, आपने 1.5 लाख रुपये का बेचा, तो बीच का जो 50,000 रुपये का जो डिफरेंस आया है 50K का, ये आपका जो होगा ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक है, और लेट से मान लेते हैं कि अगर आप आईफोन ख़रीदते हो 1 लाख रुपये में और उसके अगले दिन प्राइस जो है वो चले जाता है, तकरीबन उसकी सप्लाई बढ़ जाती है और डिमांड कम होती है। मतलब फॉर एग्जांपल वो आईफोन कोई भी वो निकालते हैं और उसका आइडिया जो है वो फ्लॉप हो जाता है मार्केट में, और फ्लॉप होने के बाद कोई ख़रीद ही नहीं रहा वो आईफोन का। वो आईफोन की क्या है, सप्लाई बहुत बढ़ गई है, कंपनी बनाई जा रही है आईफोन, लेकिन कोई ख़रीदने वाला नहीं। तो क्या होगा, अल्टीमेटली उस मोबाइल की प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिरेंगे क्योंकि कोई इसको ख़रीदने वाला नहीं। तो क्या होता है कि आपने 1 लाख रुपए का फ़ोन ख़रीदा, अब इसको कोई ख़रीद ही नहीं रहा। अब क्या हुआ, इसके प्राइस नीचे जाएंगे क्योंकि लोग फिर इसको सस्ते में बेचेंगे, क्योंकि उनको बेचना तो है मोबाइल, जाहिर सी बात है, इन दी एंड मोबाइल तो बेचना है, तो उसके प्राइस नीचे जाएंगे ताकि लोग सस्ते में बेचें। अब ये प्राइस इसके 1 लाख से फॉर एग्जाम्पल चले जाते हैं 80,000 रुपये। तो आप क्या करते हो, आप बोलते हो कि यार इस मोबाइल की जो सप्लाई है वो तो बढ़ रही है और डिमांड तो है ही नहीं। आप मोबाइल को बोलते हो आप कि ज़्यादा और ज़्यादा मुझे लॉस हो जाए और मैं बेयर ना कर पाऊँ, मैं इस मोबाइल को बेच देता हूँ। तो आप क्या करते हो, आप 1 लाख का खरीद के 80,000 रुपये का बेचते हो, मतलब कि प्राइस इसका नीचे आ जाता है। यहाँ पर 1 लाख रुपये प्राइस होता है, यहाँ पर 80,000 रुपये मार्केट का प्राइस होता है। जो जब प्राइस नीचे गिरती है तो आपको लॉस होता है। और अगर आप 1 लाख का खरीदते हो और प्राइस ऊपर जाती है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 लाख का था और यहाँ 1.5 लाख रुपये का हो गया, तो ये जो 50,000 रुपये बीच का आया है इसका आपको हो जाता है प्रॉफिट। तो ये बहुत सिंपल सी ट्रेडिंग है। सही है, मैंने आपको इसकी रियल लाइफ एग्जाम्पल भी दे दी। अब इसकी एग्जाम्पल आप आईफोन से कर लो, कार से कर लो। कार की एग्जांपल भी ऐसे ही है कि मतलब आप एक कार खरीदते हो, लॉन्च प्राइस होती है, आप उस पर गाड़ी खरीदते हो और फिर उस गाड़ी की रेंज डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर आप बेच देते हो उस गाड़ी को, तो आपको प्रॉफिट होता है। और अगर उस गाड़ी की जो डिमांड कम हो जाती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो आपको उस गाड़ी में लॉस होना शुरू हो जाता है। तो यही बस एक सिंपल सी ट्रेडिंग है, मैंने आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ भी बता दी। रियल लाइफ प्रोडक्ट में और ट्रेडिंग में फ़र्क क्या होता है, क्योंकि रियल लाइफ प्रोडक्ट आप खरीद सकते हो फिजिकली और ट्रेडिंग में आपके पास फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं जिसके आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो। ठीक है, अब जो सबसे बड़ा एक सवाल आता है कि हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। अब बात करते हैं हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। अच्छा, इससे पहले मैं आप लोग को एक बात बता दूं कि ट्रेडिंग 3 तरह की होती हैं, 3 तरह की मार्केट्स होती हैं जिसमें हम ट्रेड करते हैं। और वो अगर मैं आपको अभी समझाने के लिए बैठूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएंगी, इसलिए उसको मैंने नेक्स्ट वीडियो का वो रखा हुआ है टॉपिक। तो अब जल्दी से मुझे सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करो और कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से एक बहुत फ्री में पूरा कोर्स लेकर आने वाला हूँ ट्रेडिंग का, बिल्कुल बेसिक से लेके फुल प्रोफेशनल तक। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बहुत ज़्यादा तुम्हारा फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करने के पैसे तुम लोगों के नहीं लगते, लेकिन मैं अपनी नॉलेज जो तुम्हें दे रहा हूँ वो बिल्कुल फ्री में दे रहा हूँ। और हाँ, उसके लोग ज़रूर पैसे लेते हैं, तो जो कि मैं नहीं ले रहा। तो सब्सक्राइब लाजमी कर लो। और अब चलते हैं कि हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। अब नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक हमारा ये होगा कि कितनी तरह की मार्केट्स होती हैं और उसमें फिर जो मैं फॉरेक्स मार्केट में हूँ वो मार्केट में क्या है क्या कुछ नहीं है, वो सब डिटेल में बात करेंगे। लेकिन अभी आप ये समझो कि हाउ ट्रेडिंग वर्क्स। अब सबसे बड़ा जो लोगों का एक बहुत बड़ा वो आता है कि ट्रेडिंग काम किस तरह करती है। अब देखो, ट्रेडिंग जो है ना वो इतना तो हमें पता है कि बाय सेल के थ्रू ही काम करती है। ठीक है, अब शॉर्ट सेलिंग में बहुत सारे लोगों का वो होता है, क्या नाम है,
कि भाई बाय, चलो बाय जो लॉन्ग हमारी ट्रेड होती है, जो बाय की ट्रेड होती है हमारी, वो तो पता है कोई चीज़ सस्ते में ख़रीद के महंगे में बेच रहे हैं, लेकिन ऐसा क्या यार, कोई हमने चीज़ ओन नहीं करी हुई और वो हम महंगे में बेच के सस्ते में जा रहे, तो उल्टा में प्रॉफिट हो रहा है यार। मतलब कैसे, हाउ शॉर्ट सेलिंग वर्क्स, इसका भी एक अलग से टॉपिक होगा जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, और उसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि जो ट्रेडिंग है वो हराम है हलाल है, मैं आपको सब एक एक चीज़ बताऊंगा। तो बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली है, फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम का लिंक भी मैंने लगाया हुआ है नीचे डिस्क्रिप्शन में, अगर वहाँ पर भी फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं अपनी अपडेट्स देता रहता हूँ और मैं वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ अपनी, और वहाँ पर मेरी ट्रेड लॉजिक सीरीज़ भी चल रही है। तो खैर सारा टाइम बिना वेस्ट की दोबारा आ जाते हैं इस पर, और अब मैं बताता हूँ कि कुछ स्टेप्स होते हैं जो आप लोगों को फॉलो करने हैं। पहले स्टेप आपका होता है ब्रोकर। अपना आपने सबसे पहले बनाना है ब्रोकर पर अकाउंट, सही है। अगर तो आप इंडिया के हो ब्रोकर, वो आपका एक्सनेस नहीं रहेगा, क्योंकि इंडिया में जो एक्सनेस है वो बैन है। और क्या होता है, तो इंडिया, अगर इफ़ यू आर फ्रॉम इंडिया, मैं लिख भी देता हूँ, तो आपके लिए जो बेस्ट ब्रोकर रहेगा वो आपका रहेगा एक्सएम, ठीक है। एक्सएम आप एक ब्रोकर देख सकते हो, ये आपका एक बहुत ट्रस्टेड ब्रोकर है एक्सएम। और अगर आप दुनिया में कहीं पर भी हो, तो मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, आप एक्सनेस के अलावा कोई ब्रोकर यूज़ मत करना। लोग आपको बहुत सारे ब्रोकर्स दिखाएंगे, लेकिन सच्ची बता रहा हूँ, एक्सनेस के अलावा कोई ब्रोकर नहीं देखना। एक्सनेस सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड और सबसे ज़्यादा पुराना ब्रोकर है, और लोगों के इसमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हुए हुए होते हैं, डले हुए होते हैं, डिपॉजिट हुए हुए होते हैं, और ये कहीं नहीं भागता, और ये मोस्ट ट्रस्टेड है, सही है। ये दोनों एक बेस्ट ब्रोकर हैं, और एक्सनेस ब्रोकर का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जो लोग इंडिया के अलावा कहीं से भी हैं, वो जाकर डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस ब्रोकर का लिंक है, वहाँ से जाके अपना अकाउंट बना सकते हैं और अपनी ट्रेड आज से शुरू कर सकते हैं। खैर अब बात करते हैं दूसरा प्रोसेस क्या होता है। दूसरा प्रोसेस होता है आपका ट्रेडिंग व्यू, एक करके ऐप है आपकी tradingview.com। ये ऐप सबसे ज़्यादा एक ट्रेडर की ज़िंदगी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ पर ट्रेडर एनालाइज करते हैं मार्केट्स को। यही वो जगह है जहाँ पर एनालाइज करते हैं, और जहाँ पर अभी मैं आपको सिखा रहा हूँ ये ट्रेडिंग व्यू है। ये आपको सिंपली जाकर गूगल पे आप लिखोगे tradingview.com, आप अपने पास डाउनलोड भी कर सकते हो, और अगर आप चाहो तो गूगल पर ही आप अपना अकाउंट बनाकर गूगल पर ही यूज़ कर सकते हो। जैसा आपको बेहतर लगे आप वैसा कर सकते हो। मैंने तो डाउनलोड किया हुआ है अपने पास, अगर डाउनलोड कर लोगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसके बाद क्या होता है, आप अपना क्या करते हो, आप उसके बाद अपना डिपॉजिट करते हो। वो तो ऑब्वियस सी बात है, आप अपने ब्रोकर में डिपॉजिट करते हो। ब्रोकर जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, एक्सनेस और एक्सएम ब्रोकर, जिस पर भी आप यूज़ कर रहे हो, आप उसमें डिपॉजिट करोगे अपना रियल मनी, और उसके बाद फिर आप एनालिसिस सीखते हो कि मार्केट अगर आपके एनालिसिस के मुताबिक ऊपर जा रही है तो आप बाई की ट्रेड लोगे, और अगर नीचे जा रही है तो आप सेल की ट्रेड लोगे। टेक्निकल्स पर भी मैं एक बहुत लंबी सी अच्छी सी वीडियोस बनाता रहूँगा। तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने बस मुझे सब्सक्राइब करना है। एनालिसिस के बाद अगर आपने आपकी ट्रेड ली, मार्केट ऊपर चली गई तो आपको प्रॉफिट है, और अगर आपने डाउन की ट्रेड ली और मार्केट नीचे चली गई तो आपको प्रॉफिट है। लेकिन अगर आपने वहीं अपनी कोई पोजीशन खोली, फॉर एग्जांपल अप की, और मार्केट नीचे चले गई तो आपको लॉस होगा, क्योंकि आपका एनालिसिस गलत था। और अगर आपने मार्केट के नीचे की ट्रेड खोली और मार्केट ऊपर चले गई तो भी आपको लॉस होगा, क्योंकि आपका एनालिसिस ही गलत था। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, हमारे जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, वो आती चार्ट पर बैठ के ट्रेड नहीं लेना शुरू होते हैं, वो प्रॉपर पहले एनालाइज करते हैं, उसके बाद वो जाके ट्रेड करते हैं। अब एक बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बहुत कॉमन सवाल है कि इस ट्रेडिंग गैम्बलिंग, ये एक बहुत ही कोई समझ लो पॉपुलर सवाल है और बहुत मतलब कॉमन सवाल है। तो मैं इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब देने वाला हूँ। मैं कोई लंबी नहीं करना चाहता इस बारे में, एक सिंपल सा जवाब देता हूँ। गैम्बलिंग वो होती है जो आपको नहीं पता होता कि अगले सेकंड क्या होने वाला है, आपको नहीं पता होता, प्रॉपर लक पर होता है कोई भी चीज़ आपके, तो उसको हम बोलते हैं ये बंदा गैम्बल कर रहा है। कोई आपको नहीं पता कि अगले सेकंड क्या होने वाला है। तो अगर कोई बंदा चार्ट पर बैठ रहा है विदाउट एनी क्ल्यू कि वो बोल रहा है कि मार्केट मुझे लग रहा है कि ऊपर जाएगी, फॉर एग्जांपल वो आता है चार्ट्स में, मार्केट ऐसे मूव कर रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, अब वो बंदा कोई आ रहा है नॉर्मल और वो बोल रहा है कि यार मार्केट बहुत नीचे जा चुकी है और मुझे लग रहा है यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। अब ही हैव नो क्ल्यू कि मार्केट क्यों ऊपर जाएगी, उसके पास कोई रीज़न नहीं है, बस वो आता है, बैठता है, बाय की पोजीशन ठोकता है और मार्केट नीचे चली जाती है।
और समटाइम्स मार्केट ऊपर भी चले जाती है, उसको प्रॉफिट हो जाता है और वो बोलता है ये मैंने गैम्बल किया है। और ऑब्वियसली दिस इज़ अ गैम्बलिंग, ये गैम्बलिंग है, क्योंकि आपके पास कोई स्किल ही नहीं है। आप आ रहे हो, आप सिर्फ तुक्का मार रहे हो, तुक्का हर बार नहीं चलता, ठीक है। और मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स जो बैठे हुए हैं, जो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं, देखो तुक्का हर दफ़ा नहीं चलता, लेकिन वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर कंसिस्टेंट क्यों हैं? क्योंकि दे आर नॉट गैम्बलिंग, दे हैव स्किल। उनके पास एक प्रॉपर स्किल सेट है जो वो यूज़ करते हैं ट्रेडिंग में। अब वो कैसे होता है? सबसे पहले तो आपका एक होता है कि प्रॉपर आपको एक सेटअप होना चाहिए। आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में एक बहुत अच्छी सी नॉलेज होनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस के बारे में आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपकी स्ट्रेटजी, टेक्निकल एनालिसिस के बाद स्ट्रेटजी उसमें होती है। आपने वो हज़ारों दफ़ा बैक टेस्ट की हुई, वो सब सीखेंगे आगे, बेफिक्र रहो। सिर्फ अभी मैं आप लोग को ज़्यादा डीप में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ समझो मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले आपका एक चैप्टर होता है ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस, फिर वो उसके पास एक डिसिप्लिन वो फॉलो कर रहा है, सही है, जिसमें आपका पेशेंस आ जाता है, और तीसरा वो रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो कर रहा है। तो जब वो ये तीनों चीज़ें फॉलो कर रहा है तो आप बोल ही नहीं सकते कि वो तुक्के मार रहा है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीज़ें एक स्किल में आती हैं। और जिसके बाद डिसिप्लिन होता है, आप लोगों ने सुना होगा, वो बहुत ऊपर जाते हैं। तो डिसिप्लिन आपका एक स्किल है जो कि हर बंदा अचीव नहीं कर पाता, जब भी हर बंदा 1% में नहीं आ पाता। तो ये तीन चीज़ें आपके पास स्किल हैं, और यही तीन चीज़ें आपको एक सेपरेट करती हैं गैम्बलर से। एक आपको स्किलफुल पर्सन में, आप फिर ट्रेडिंग में स्किलफुल पर्सन सिर्फ यही चीज़ें तीन फॉलो करके कामयाब होते हैं। तो ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग फॉर दोज हु डोंट फॉलो दीज थ्री थिंग्स, और ट्रेडिंग इज इन गैम्बलिंग फॉर दोज हु फॉलो दीज थ्री थिंग्स, सही है। क्योंकि क्या होता है, ये स्किल्स हैं, ठीक है ना। अगर आप स्किल्स फॉलो नहीं करोगे तो आप कैसे बन सकते हो प्रॉफिटेबल, आप मुझे बताओ। फिर वो बंदा अपने अकाउंट ब्लो कर देते हैं, और फिर वो आके बोलते हैं कि भाई मैंने तो अपना अकाउंट ब्लो कर दिया, ये तो गैम्बलिंग है, तो ये है, तो वो है। अबे भाई, ना तुमने रिस्क मैनेजमेंट है तुम्हारे अंदर, ना तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, ना तुम्हारे पास टेक्निकल एनालिसिस है, तुम किस तरह बोल सकते हो ट्रेडिंग इज़ गैम्बलिंग? तो दिस इज़ द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका मैंने आंसर दे दिया है आपको। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि ट्रेडिंग क्या होती है, किस तरह काम करती है, और रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हमने ट्रेडिंग की देखी, और क्या ट्रेडिंग गैम्बलिंग है या नहीं, ये आज हमने सारी चीज़ें कवर कर ली। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक जो मेरा होगा, किस किस तरह की मार्केट्स होती हैं, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप देखो बिगनर होना, तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना, आपका भाई आपके साथ हाजिर है। मुझे 2 साल हो गए ट्रेडिंग में और ट्रेड करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ। और अगर आप बिगनर हो, टेंशन मतलब आप मुझे सब्सक्राइब करो, और मैं आपको प्रॉफिटेबल बनाऊँगा, और आपको एक इतना कॉन्फिडेंट ट्रेडर बना दूंगा कि आप लोगों की सोच है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।